बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़ंबी कुल्लहू दिक़्क़हू व जिल्लहू व अव्वलहू व आख़िरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चीज़ बर्स्ट पैन पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है। 1 किलो मैदे में 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप पिज़्ज़ा बेस कितना थिन या थिक रखते हैं। डो बनाने के लिए ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। 1 कप गुनगुने पानी में मैंने 1 चम्मच शक्कर को घोल लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ईस्ट को ऐड कर रही हूँ। ये 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होगा। इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर ही ये राइस हो जाएगा। अगर ज़्यादा गर्म पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो ईस्ट डेड हो सकता है और वो एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ईस्ट एक्टिवेट ना हो तो इसे मैदे में ऐड ना करें। आप देख सकते हैं इस पर झाग आ चुका है, इसका मतलब ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ईस्ट के मिक्सचर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छा सा डो तैयार करेंगे। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड किया और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका सॉफ्ट सा डो तैयार किया है और इसे थोड़ा सा गूंद के सॉफ्ट कर लेंगे। डो को गूंदकर इसे राइस होने के लिए साइड पर रख देंगे। अगर मौसम गर्म है तो ये 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से राइस हो जाएगा। अगर मौसम ठंडा है तो इसे किसी गर्म जगह पर रखें या फिर किसी बेडशीट को फोल्ड करके इसको कवर करके रखें। पिज़्ज़ा सॉस तैयार करने के लिए मैंने टमाटरों पर इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब इन टमाटरों को उबलते हुए पानी में डालकर 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इनके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। इस तरह से टमाटरों को साफ करके ग्राइंडर जार में डालकर मैंने इनका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। एक पैन में तेल को गरम करके मैंने इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियों को कट करके ऐड किया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को कट करके ऐड किया है। प्याज के थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ओरेगानो और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने तक इसे पकाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं डो कितनी अच्छी तरह से राइज हो चुका है। आप चाहें तो इसी डो से पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे गूंद कर फिर से आधा घंटे के लिए रख दूंगी। डो को स्ट्रेच करते हुए इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से गूंदना है। आप यहाँ देख सकते हैं डो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे आधा घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत अच्छी बनती है। पिज़्ज़ा में मैं चिकन के पीसेस ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के कुछ पीसेस लिए हैं। अब इन्हें मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 टीस्पून इसमें दही ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, दही और चिकन के पानी में ही ये गल जाएगा। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मौजूद पानी को सुखा लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं चिकन गल चुका है। इसे अच्छे से फ्राई करके साइड पर रख देंगे। आधा घंटे बाद आप देख सकते हैं डो राइस हो चुका है। अब इसे फिर से हम गूंद लेंगे। डो को स्ट्रेच करते हुए इसे अच्छे से गूंदना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसे अच्छे से गूंदें। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है
तभी आपकी पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। पिज़्ज़ा डो तैयार है। आपको छोटे बड़े जो भी साइज़ के पिज़्ज़ा बनाने हैं उसी हिसाब से आप डो को कट करके इसके पोर्शंस तैयार कर लें। डो को इस तरह से फोल्ड करते हुए इनके पोर्शंस तैयार कर लेंगे। पिज़्ज़ा डो से मैंने 4 पोर्शंस तैयार कर लिए हैं पिज़्ज़ा के लिए, और एक छोटा सा जो पोर्शन है मैं उसे लेकर एक पतली सी रोटी बना लूँगी। जिस तरह से हम घर में रोटी बनाते हैं उसी तरह से पतली सी रोटी हमें तैयार करनी है। ये रोटी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसका साइज़ कम करने के लिए मैं इसे कट कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा डो है मैं उसे अलग कर दूंगी। अब इस रोटी को हल्का सा बेलकर एक फोक की मदद से इसे अच्छे से प्रिक कर लेंगे, इस तरह से। अब इस रोटी को गरम तवे पर सेक कर इसे साइड पर रख लेंगे। डो का एक पोर्शन लेंगे और इसको बेलकर पिज़्ज़ा का बेस तैयार कर लेंगे। पैन पिज़्ज़ा का बेस थोड़ा सा थिक होता है, इसीलिए इसे हमें थोड़ा सा थिक रखना है। इस डो को बेलने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जिस पैन में हम इसे बेक करेंगे उससे इस बेस को थोड़ा सा बड़ा रखना है। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और इसके किनारों को हाथों से इस तरह से पतला कर लेंगे। अब इस बेस को पैन में इस तरह से सेट कर देंगे और इसे फोक की मदद से अच्छे से प्रिक कर लेंगे। बेस के किनारों को स्ट्रेच करके इस तरह से पैन के ऊपर सेट कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस को इस पर अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद इस पे मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चीज़ स्लाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा में चीज़ को मेल्ट करके ऐड किया जाता है, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही ऐड कर दिया है। जो रोटी हमने तैयार करके रखी थी उसे बीच में इस तरह से प्लेस कर देंगे। मैंने थोड़ी सी प्रोसेस्ड चीज़ भी इसमें ऐड कर दी है साइडों से। अब बेस के किनारों को रोटी पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इस पर पिज़्ज़ा सॉस को फैलाना है। इससे पहले मैं किनारों को प्रिक कर रही हूँ, इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस को पूरी तरह से इस पर फैला देंगे। इसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के थिन स्लाइसेस को इस तरह से पिज़्ज़ा में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। अगर आप वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो चिकन को ऐड ना करें। चिकन के बजाय आप पनीर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने प्रोसेस्ड चीज़ इसमें ऐड की है। ऊपर से शिमला मिर्च के छोटे से पीसेस ऐड कर दिए हैं। पिज़्ज़ा बेक होने के लिए तैयार है। एक पुराने तवे को गरम करेंगे, उसके ऊपर पैन को इस तरह से सेट कर देंगे। पिज़्ज़ा को कवर करने से पहले मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं। पिज़्ज़ा को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बेक करना है, इस तरह से। 20 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है। अब फ्लेम को बंद करके मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख दूंगी। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। पिज़्ज़ा बेक होने में 20 से 25 मिनट का टाइम लग सकता है।
ये पिज़्ज़ा कॉम्बिनेशन है पैन पिज़्ज़ा और चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा का। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। ये अंदर से भी परफेक्टली बेक हो चुका है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा ब्रेड कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट जैसा पिज़्ज़ा हम घर पर भी आसानी से बिना ओवन के बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।